प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्रिय साथी, आज मैं गर्व टमटा और मेरे साथ बाकी कक्षा 9 के छात्र आपको ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हर कोई जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में बेहद अहम है। आज ही के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने नरसंहार की घटना को अंजाम दिया था और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज के इस हत्याकांड को 103 साल पूरे हो गए हैं और चलिए जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को ऐसा क्या हुआ कि यह घटना इतिहास के पन्नों में अर्जित हो गई। अब मैं भरत सिंह सुपियाल को बुलाना चाहूंगा जो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में विस्तार से बताएंगे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारी उस समय रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। वह रविवार का दिन था और आसपास के गांव से आए भारी संख्या में किसान हिंदुओं तथा सिखों का उत्सव बैसाखी मनाने अमृतसर आए थे। जिस जगह पर यह जनसभा आयोजित की गई थी वह एक साधारण सा बाग था जो चारों तरफ से घिरा हुआ था, जिसमें अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। जनरल डायर ने सिपाहियों को बाग के एकमात्र प्रवेश मार्ग पर तैनात किया था। बाग साथ साथ सटी ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था। डायर अपनी सेना के साथ करीब 4:30 बजे पहुंचा। डायर ने बिना किसी चेतावनी के 150 सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और चीखते निहत्ते बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों की भीड़ पर कुछ मिनटों में 1650 राउंड गोलियां दाग दी, जिनमें से कई लोग तो गोलियों से मारे गए तो कई अपनी जान बचाने में भगदड़ में कुचल कर मर गए। इस घटना में 1000 से ऊपर निर्दोष लोगों की मौत हो गई। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग लोगों के लिए जनसभा आयोजित करने की जगह थी, जो आज एक ऐतिहासिक खूबसूरत बाग बन चुका है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला और माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। अब आज इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुनो। सबको इत्तला दी जाती है कि जनरल डायर के हुक्म से शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इसलिए रात को 8 बजे के बाद जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। सुनो। अरे अभी कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? साढ़े मुल्क च रह के साढ़े ते हुक्म चलाउणगे। भाइयों, अब हमें घर से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं। मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके रात 10 बजे घर लौटता हूँ। अब हमें इन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। बिल्कुल सही, तभी हम इन अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ सकेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुनो भाइयों सुनो, कल बैसाखी का दिन है। कल हमें जलियांवाला बाग में एकत्रित होकर अपने नेता का भाषण सुनना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जनरल डायर मुर्दाबाद! जनरल डायर मुर्दाबाद! जनरल डायर मुर्दाबाद! भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं अंग्रेजी सरकार ने हम पर कितने जुल्म कर रखे हैं और अब तो हद ही हो गई। हमें अपने घरों से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं रही और हम इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेज सरकार वापस जाओ! अंग्रेज सरकार वापस जाओ! अंग्रेज सरकार वापस जाओ! अंग्रेज सरकार वापस जाओ! तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता तेरा जल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता तेरा
पहचानिए जो नए दिन के है पुरजा पुरजा कट मरे कबूल छाड़े के जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर दर तली गली बोरियाओ सुना सो पहचानिए जो नए दिन के है पुरजा पुरजा कट मरे कबूल छाड़े के जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर दर तली गली बोरियाओ मेरी जान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू मिटाने से नहीं मिटते डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते मिटाने से नहीं मिटते देश मेरे मेरी जान है देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू हजारों ख्वाब रोशन सुलगती सी निगाहों में सुलगती सी निगाहों में कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में निशाने में जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू What date is today? What had happened on 13th of April? Jallianwala Bagh? Yes, massacre. Jallianwala Bagh massacre had taken place on 13th of April. Do you also remember the year? Yes, 1990. Good. So I would like all of you to join me for class 9. Then give them a big round of applause. Okay, children. So in special assemblies, we do not allot much time to the classes. So in 10 minutes, they could present to you or they could take you back to 2019, 13th of April, right? And it's a big effort. So congratulations, class 9 and the teachers who are responsible for it. Okay, thank you so much.